पिछले आप कई महीनों से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनता की समस्या को देखने का काम कर रहे हैं। इतने दिनों में आपको क्या कमियाँ नज़र आ रही है जमुआ क्षेत्र में जो अभी तक वर्तमान विधायक पूरा नहीं किए हैं? पार्टी में किसी का ज्वाइन करना, किसी का जाना, ये अलग बात है। तो क्या लगता है आपको मंजू कुमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत जो नहीं है? शासन और प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कुछ भी काम करने जाइए तो कल आओ परसों आओ के बहाना करके टाला जाता है। मैं इस परंपरा को बदलूंगा। लेकिन जमुआ चौक पर अभी भी ना ही शौचालय का सुविधा उपलब्ध है और ना ही जमुआ क्षेत्र में अभी भी कोई अच्छे कॉलेज बन पाए हैं। उनको लेकर क्या कहिएगा? नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी पार्टी के नेता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। और यही सब मुद्दा को लेकर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी, जो डॉक्टर रहकर लोगों की सेवा करते थे। हालांकि अब राजनीतिक में आ गए हैं और राजनीतिक में आने के बाद अब जनता की सेवा करने की मन बना लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी से जमुआ विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार जमुआ विधानसभा से क्या इन्हें टिकट मिल सकता है या नहीं। हालांकि कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि कांग्रेस नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी से इन्हें टिकट मिल पाएगा या नहीं, इन्हीं के द्वारा जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद रवि वर्मा जी। मैं आपके द्वारा तमाम जमुआ के वासियों को और तमाम दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जहां तक दावेदारी की बात है तो हम पहले भी प्रबल दावेदार थे और हम अभी भी प्रबल दावेदार हैं। पार्टी में किसी का ज्वाइन करना, किसी का जाना, ये अलग बात है। एक ने ज्वाइन किया, खुशी हुआ, दूसरे गए भी, इसलिए पार्टी में आना जाना लगा रहता है। और ये आने जाने वालों से पार्टी नहीं चलती है। पार्टी चलती है उसके कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता से, पार्टी चलती है उसके समर्पित कार्यकर्ता से। और मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और मैं समझता हूं कि अभी भी मेरी दावेदारी प्रबल है। तो क्या लगता है आपको मंजू कुमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी में जितने लोग आए सबका स्वागत है। कोई और आना चाहते हैं तो वो भी आए, उनका भी स्वागत है। हाल में ही आप सुने होंगे कि जो जमुआ के विधायक थे वह भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिए हैं। तो उनका कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम दूसरे के बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारा स्वभाव है, हम अपना काम करते हैं। और उन्होंने क्या किया, अभी क्या कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं और जमुआ की जनता जानती है। उनके किए गए कर्मों की सज़ा जमुआ की जनता उन्हें ज़रूर देगी। पिछले आप कई महीनों से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनता की समस्या को देखने का काम कर रहे हैं। इतने दिनों में आपको क्या कमियां नजर आ रही है जमुआ क्षेत्र में जो अभी तक वर्तमान विधायक पूरा नहीं किए हैं और वह अभी भी आपको कमी नजर आ रहा है? देखिए, जमुआ विधानसभा में हर एक क्षेत्र में कमियां हैं। चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, किसानों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, हर एक मोर्चे पर कमी है। और उस कमी को दुरुस्त करने के लिए एकदम भ्रष्टाचार विहीन और स्वच्छ मन से जो पहल करेगा वो सफल ज़रूर होगा। और मैं पूरे स्वच्छ मन से जमुआ की जनता की सेवा करना चाहता हूं। बस जमुआ की जनता और पार्टी से प्रोमो से इतना आग्रह है कि वो मुझे सेवा का मौका दें। अगर सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी अगर आपको जमुआ से टिकट देती है तो आप जनता के लिए क्या करना चाहिएगा, जो जमुआ वासी है उनके लिए? सबसे पहले तो हम यही करना है कि जो शासन और प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कुछ भी काम करने जाइए तो कल आओ परसों आओ के बहाना करके टाला जाता है। और उसके फाइल को मतलब सप्ताह, दिन, महीने, सालों तक उनके फाइल को दबा के रखा जाता है। मैं इस परंपरा को बदलूंगा और इस बात की जवाबदेही तय करूंगा कि अगर कोई पब्लिक कहीं भी एप्लीकेशन देता है किसी भी ऑफिसर के यहाँ, तो उस पर वो तुरंत कार्रवाई करे और उस फाइल को तुरंत जो है सो निष्पादित करे। और ये परंपरा मैंने सब जगह देखा है और उससे मैं खुद झेलता हूँ। जो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब अधिकारियों को करना ही है तो क्यों नहीं करते हैं, क्यों दौड़ाया जाता है। मैं इस बात को मैं प्रमुखता से लूँगा और इसको ठीक करूँगा।
जैसा कि आपको बता दें, जमुआ एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जमुआ चौक पर अभी भी ना ही शौचालय का सुविधा उपलब्ध है और ना ही जमुआ क्षेत्र में अभी भी कोई अच्छे कॉलेज बन पाए हैं। उनको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो जब मुझे पार्टी मौका देगी तब हम सोचेंगे, लेकिन अभी हम तो कहें ना, हर जगह अव्यवस्था है। उतना बड़ा जगह है, जमुआ चौक है, अब वहाँ के हजारों लोग रोज आते जाते हैं, लेकिन वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है। शौचालय हो, चाहे वहाँ बैठने की व्यवस्था हो, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। एक मुद्दे नहीं है, ऐसे हजारों मुद्दे हैं और रोज सैकड़ों मुद्दे हमारे सामने आएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से सारे मुद्दे को निष्पादित करूँगा और सारी समस्याएं जो भी आएगी मैं उसे समाधान करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, लेकिन आपके सामने भी एक चुनौती बहुत बड़ी होगी कि जो विधायक थे वर्तमान में, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ज्वाइन करने के बाद अगर दोनों में टक्कर हो सकते हैं। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े-बड़े योजना ला रही है, जैसा कि आप सुने होंगे मैया योजना है, 2500 रुपये उनमें अब देने की घोषणा की है दिसंबर से, हालाँकि अभी 1000 रुपये मिल रहा है। तो ऐसे में भी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ये सब जो योजनाएं हैं, ये जो भी योजनाएं जीएमएम और कांग्रेस की सरकार ने लाई, वो केवल और केवल इलेक्शन को देखते हुए लाई है। उसे वोट खरीदना था और वो वोट खरीदने के लिए ही वो योजना लाई। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो गोगो दीदी योजना लाई है, वो उससे भी बेहतरीन है और ये मोदी जी की गारंटी के साथ ये योजना लाई गई है और लोग मोदी जी की गारंटी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इनकी योजनाएं क्या है, इन्होंने घोषणा कर दिया, दे नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये मोदी की घोषणा है और हम समझते हैं जमुआ सहित संपूर्ण झारखंड की जनता मोदी जी के वादों पर भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और जमुआ का चहुमुखी विकास होगा। और क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? मैं जमुआ की जनता से फिर से सादर प्रणाम करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद मुझे दिया, वो आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें।